नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने कलयुग की बातें द्वापर युग में ही पांडवों को बता दिया था। ये बातें शर्मनाक है पर सच है। सतयुग में शिव, त्रेता में राम और द्वापर में श्री कृष्ण और कलिकाल में भगवान बुद्ध हिंदू धर्म के केंद्र में है, लेकिन श्री कृष्ण के धर्म को भूत और वर्तमान भविष्य का धर्म बताया गया है। श्री कृष्ण का जीवन हर तरह की शिक्षा देने वाला है। महाभारत में गीता विश्वास का अनुपम कृत्रिम है। महाभारत हिंदुओं का ही नहीं समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को एक अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से ऐसा कोई सा भी विषय नहीं है जिसका वर्णन न किया गया हो और जिसमें से जीवन का कोई भी समाधान ना हो। महाभारत में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, आत्मा, अध्यात्मक, तकनीकी आदि समस्त विषयों का वर्णन मिला है। वर्तमान युग में महाभारत के एक प्रसंग से आज का मानव कुछ सीख ले सकता है। ये प्रसंग उस वक्त का है जबकि 5 पांडवों का वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्ण पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, अभी ये द्वापर में अंत तालिका चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की चाल या गति क्या होगी और कैसे होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो भी कुछ दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उनको देखकर आश्चर्य रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा? पांचों भाई जब वन में रहने लगे तब एक बार चारों भाई अलग अलग दिशाओं में वन में भ्रमण करने को निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे। उन्होंने एक जगह पर देखा कि किसी हाथी के 2 सूंड है और ये देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर अर्जुन ने जो देखा देखकर वह आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की त्रिज्या लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। दोनों भाई की तरह भीम भी भ्रमण पे थे। भीम ने जो देखा कि वह भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहा हो गया। संवेदन जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य में देखा कि 6 से 7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है फिर भी पानी नहीं है। उन्होंने यह देखकर घोर आश्चर्य में हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल भी भ्रमण पर थे। उन्होंने भी आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला गुड़कती हुई आती है और कितने ही वृक्ष टकराकर उनके नीचे गिर जाते हुए आगे बढ़ जाती है। विशाल काया वृक्ष भी उसे रोक न सके। इसके अलावा शिला कितनी भी अन्य शिलाओं के साथ टकराई पर फिर भी वह रुकी नहीं। अंत में वह एक अत्यंत छोटे पौधे से स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। पांचों भाइयों ने अपने देखे हुए दृश्य की चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और, कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इससे तुम पहले राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की त्रिज्या लिखी हुई है। वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो कि बड़े ज्ञानी व ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञानी की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आश्चर्य राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वह यही देखते रहेंगे। है अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्रद्धा हो जाए, कौन कब किस पद पर हटे और हम उस पद पर चढ़े। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे किंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही होगी और मांस के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुलता होगी। कोई विरला संत पुरुष ही होगा। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम
ने अपने अनुभव को सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने जो देखा, गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहुल्ला हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगी कि उन्होंने अपने विकास का असर ही नहीं मिलेगा, मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे को क्या होगा। इतना ही सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेगी और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मर जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे ही नहीं, वह तो बहुओं के अमानत है, लड़कियां जमाइयों की अमानत है, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु के अमानत है, तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम तो अपने शाश्वत संबंध को जान लो बस। भीम के बाद सवेदन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है? मैंने देखा कि 5 से 7 गहरे कुएं के बीच का कुआं एकदम खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च करेंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भी भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं, उसका अपना ही सगा भूख मर जाएगी और वह देखते रहेगा कि दूसरी ओर मौज, मंदिर, मांस और भक्षण और सुंदरता और व्यासन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू के पहुंचने में उनकी रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न का भंडार तो होगा, लेकिन भूख से मरेंगे। सामने महलों और बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता चरम पर होगी। सवेदन के बाद नकुलन ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा। वह यह है कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ घर से लुढ़कता हुआ वृक्ष के तने और चट्टाने उसे रोक न पाए, किंतु एक छोटे से पौधे ने टकराते ही वह चट्टान रुक जाती है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह प्रतीत जीवन के धन की शिलाएं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्ष से रुकेगा, किंतु हरि के नाम से छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे जीवन का पतन होना रुक जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।